ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵਿਕਾਸ ਮੋਂਗੀਆ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦਿਵਸ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਬੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਯੋਗਾ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਯੋਗਾ ਕੋਚ ਮਿਸ किरण चौधरी जी ਦੇ ਨਾਲ। किरण चौधरी जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी आया नो। मैम पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैं आपसे पंजाबी में बात करूं या हिंदी में? नहीं कर सकते हैं पंजाबी में, पर थोड़ा अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत, मैं मतलब इतना नहीं है कि हाँ ज्यादा भी। ओके, ठीक है, चलेगा। चलिए। तो सबसे पहले तो आपको योग दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you। और धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक योगा टीचर को सबसे पहले मुबारकबाद देनी बनती है। बिल्कुल। और मैम पूरे विश्व में योगा दिवस आज मनाया जा रहा है और जो 21 जून होता है ये दिन साल में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जी राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर इंसान ने अपनी उम्र बड़ी करनी है तो योग से जुड़ना पड़ेगा उसको। जी बिल्कुल। राइट, आप बिल्कुल। सहमत हो मेरी इस बात से? बिल्कुल सहमत है। हाँ जी। बिल्कुल, योगा में इसका बहुत योगदान है कि हाँ। आप हेल्दी रहें, फिट रहें। तो इसीलिए ही योग दिवस मनाया जा रहा है। जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जी। ये 21 जून जो है हाँ इस जी। पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, आज उन्हीं की देन है। तो जिस वजह से ये पूरे देश में और पूरे विश्व में ये प्रचलित हो रहा है। जी 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 जी। क्योंकि आरबी इंडिया टीवी न्यूज को देखने वाले बहुत सारे हमारे दर्शक शहर से भी हैं, गांव से भी हैं। जी क्योंकि आज योगा दिवस के मौके पर हम योग की बात करेंगे मैम। जी। क्योंकि आपने और मैंने खुद ये महसूस किया है कि बहुत टाइम पहले योग का उतना क्रेज नहीं था। शायद मुझे ऐसा लगता है जब से बाबा रामदेव जी ने योग दिवस को या योगा को लोगों तक पहुंचाया। आप इस बात से सहमत हो? जी बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ हाँ ये हमारे रामदेव जी जो हैं, जी, उन्होंने द्वारा ही यही है कि हाँ, इंडिया में, भारत में ये आयुर्वेदिक चीज हो गई, बिल्कुल जड़ी बूटियां हो गई। और जी। ये उसके बाद ये योगा हाँ, जो आया है, हाँ जी। ये रामदेव जी द्वारा ही आया है। ओके। उनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उसके बाद ही लोग बहुत अवेयर हुए। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा लोगों ने, बाहर के लोगों ने इस चीज को अपनाया। उसके बाद हमारे देश में जो है सब लोग इस तरह से सहमत हैं कि हाँ, योग से ही सब कुछ, इस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो ये लोग, जब उन लोगों को बिल्कुल दिखा कि हाँ, इन सब चीजों से ठीक हुआ जा रहा है, तो आज ये हमारे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में ये सब चीजें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। इवन पेशेंट्स को और हमारे स्कूल में बच्चों को भी इन सब चीजों को शिक्षा दी जा रही है। जी 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 जी। क्योंकि मैंने अगर बाबा रामदेव जी की बात की तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी, उनकी भी वीडियोस मैंने देखी हैं। वो भी योगा को लेकर बहुत ज़्यादा रहती हैं आगे। और अच्छा मैम, आप एज ए योगा कोच सोसाइटी में काम कर रहे हो जी। सो इसमें आप कितने प्रोफेशनली हो या कितने सोशल हो, कि कैसे बैलेंस है आपका? मैं समझी नहीं मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा। ये अच्छा। ना पंजाब द्वारा ही स्कीम है, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये हाँ। पंजाब गवर्नमेंट के ओके, थ्रू है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, आप उन्हीं के अंदर? हाँ, उन्हीं ओके, ओके, के, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम है ये। राइट। हम्म। अच्छा किरण चौधरी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नकोदर शहर में बहुत सारे कैंप्स ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी हैं, ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं योगा के। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके योगा के। हाँ तो जी। इसको आप प्रोफेशनली लेते हो या सोशली, समाज सेवा?
ये मेरे लिए समाज सेवा ही है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोगों से जुड़ती हूँ और मुझे इतने सारे लोगों से प्यार मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं देखने उनके चेहरे पे जो चमक आती है योगा करने के बाद में, वो मेडिटेशन करने के बाद में कितना रिलैक्स फील करते हैं, वो सब देख के मुझे बहुत आनंद मिलता है। और वो लोग वाकई में जब भी मेरी क्लास होती है वो बहुत खुशी खुशी जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट जब मैं आती हूँ कि हाँ आज योगा हमारा शुरू होगा, वो डेली इस चीज का इंतजार करते हैं क्लास होने का। मैं 5 जगह क्लासेस लेती हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे दिन में 5 क्लासेस होती हैं। मेरी सबसे पहली क्लास होती है आर्य स्कूल ग्राउंड में। वहाँ पे लोगों में जब भी जाती हूँ तो वो पहले से ही मैट लगा के मुझे तैयार मिलते हैं, रेडी बैठे हुए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं जाते ही जब सुबह सुबह मेरी पहली क्लास होती है, उनको देखते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि हाँ आज दिन की शुरुआत है, चलो अब इस चीज से आज शुरू करेंगे। क्लास खत्म होते ही वो लोग इतना इज्जत के साथ में, हैप्पी एंडिंग के साथ में हम लोग फिर आपस में एक दूसरे से बातचीत करके जब जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, उनको भी बहुत खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत सॉल्व हो रही है। किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को साइटिका है, तो किसी को सर्वाइकल है। ऐसे रिजल्ट आए हैं सामने? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मैं इस चीज के आपको उदाहरण भी दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी डिजीज बहुत क्योर हो रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे आजकल लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतना बिजी स्केड्यूल है सबका, बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि हमें किसी योगा कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं, या हमें किसी योग टीचर की ज़रूरत नहीं, हम YouTube पे देखेंगे और लाइव जो सेशन है उसको फॉलो कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि वो घर बैठ के YouTube पे सीख सकते हैं योगा? देखिए, YouTube से जो नॉलेज आप ले रहे हैं, या किसी भी आप रील से या किसी भी आप ऐसे मतलब नॉलेज ले रहे हैं, जी जी, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं आधी अधूरी है, क्योंकि उसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आप YouTube पे अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप वो किसी एक पर्टिकुलर ही चीज पे आप शुरुआत से नहीं देख रहे, वो कहीं ना कहीं एक वैसे बनाया है कि शॉर्ट में कि हाँ, लेकिन हाँ उसके लिए बेसिक पूरा क्या है कॉन्सेप्ट वो जानना जरूरी। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, मेरे एक चैनल पे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ बट मुझे एंजाइटी लेवल मेरा कम नहीं होता है। तो देखो, आप किसी गुरु के समक्ष जब ये बैठकर आप उसके सामने प्रैक्टिकली नॉलेज और फिर आप अपने आप को उस चीज में ढालना वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको सामने जाके आपको अपने किसी भी टीचर से, किसी भी इंस्ट्रक्टर से वो पूरा बैठ के, क्यों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप अगर प्राणायाम करें तो प्राणायाम की प्रैक्टिस आप अगर YouTube पे करते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी की अलग डिमांड होती है, सबकी बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। आपके क्या मतलब आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे किसी को अगर प्राणायाम कराएं तो उसका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव नहीं है, या किसी का राइट नोस्ट्रल एक्टिव नहीं है। YouTube पे आपने देखा लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप किससे पूछने जाओगे? तो उसके लिए आपको एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत आती ही है, क्योंकि वही बात है कि सबकी बॉडी एक अलग अलग रिएक्ट करती है। जी। अच्छा किरण मैम, मैंने एक और बात ऑब्जर्व की है, शायद आपने भी की हो, आप पंजाब में हो काफ़ी सालों से। पंजाब में अभी तक ये योगा जो है ये शहरों तक सीमित होकर रह गया। अभी तक ये शायद मुझे ऐसा लगता है ये गांव तक नहीं पहुंचा। बहुत सारे योगा, यस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं शायद उनको अवेयरनेस नहीं आई, या वो योगा में इंटरेस्ट नहीं लेते, या अभी विलेजेस की बात करें गांव में, अभी तक वहां पर ये योगा उतना असर नहीं छोड़ पाया जितना शहरों में। नहीं, अगर मैं बात बताऊं तो आपको, पंजाब में जो ये स्कीम चल रही है हमारी योगा की, जो घर घर योगा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कि हम एक सेवा कर रहे हैं कि सबको फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब गांव तक नहीं, ये गांव तक जा रही है। हमारे यहाँ पे कम से कम अभी 360 टीचर घर घर पहुंचे हैं कि सबको योगा। आप अगर पूरे पंजाब में बात करें, सिर्फ जालंधर डिस्ट्रिक्ट की नहीं या नकोदर की ही नहीं, सिर्फ आप इससे अलग और भी जाओगे, मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस जगह पूरे पंजाब में क्लासेस दे रहे हैं। अब ये क्लासेस घर घर पहुंच चुकी है। तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी पिंड में जाएंगे तो आप बात करें, आपको वाकई में ये जानकारी मिलेगी कि हाँ उनके यहाँ भी ये क्लासेस अब चल रही है, तो वो भी योगा कर रहे हैं और वो लोग भी बहुत खुश हैं। वेरी गुड, क्या बात है जी। आज योगा दिवस के मौके पर किरण चौधरी मैम से बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है, और भी बातें करते हैं। अच्छा मैम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी फिट इंडिया मूवमेंट में योग दिवस का भी जिक्र हुआ,
राइट। और जी। जब से उन्होंने ये 21 जून योग दिवस को लेकर बढ़ चढ़कर आगे आए, और उनके कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हो? जी, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसा वो करते हैं लोग बिल्कुल उनको मानते हैं, और उनके बिल्कुल ही कदम से कदम मिला के लोग वाकई में आज के टाइम में चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रोल है हमारे इस योग दिवस के लिए, क्योंकि ये योग दिवस ही उनकी वजह से ही आज हमारे देश में मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो खुद योगा करते हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। हालांकि मुझे उनका फिक्स टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 4 बजे के आसपास डेली उठते हैं और वो योगा करते हैं। आप उनके चेहरे पे ग्लो देखिए, जी। वो बिल्कुल योगा से ही है। आप उनको फिट देखिए, इतनी उम्र में भी वो बहुत फिट है। वो डेली योगा करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं। बाकी तो आप उनको देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, बहुत सारे दर्शकों का भी एक सवाल होगा, मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि योग या जिम, कोई भी हम हेल्थ रिलेटेड कोई भी हम कैंप ज्वाइन करते हैं, उसकी कोई एज लिमिट होती है? योग शुरू करने से पहले उसकी एज देखी जाती है या नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह इस चीज को बहुत जगह सवाल किए जाते हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। योगा बचपन से, आप छोटे बच्चों से लेके किसी भी उम्र तक के ये कराया जा सकता है या किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप हर तरीके से करने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि ये इसमें बहुत धीमे भी किया जाता है, बहुत अच्छे लेवल तक भी किया जाता है। तो जिस तरह की एज होती है, बच्चों को एक अलग, बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जी। तो उन्हें उनके हिसाब से किया जाता है। जैसे बड़े होते हैं, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल ना हो के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, किसी को जॉइंट्स प्रॉब्लम है या किसी को बैक की प्रॉब्लम है, तो उनको उनके हिसाब से किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम बच्चों को एडवांस करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बढ़ती उम्र का ही वही करे, तो उसको हम मॉडिफाई करके बहुत आराम से इजी तरीके से करा सकते हैं। तो ये हर उम्र के लिए पॉसिबल है कि वो योगा कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, क्योंकि अगर कोई नौजवान हेल्थ क्लब में जाता है, जिम जाता है, तो उसके जिम ट्रेनर उसको बोलते हैं कि अच्छी डाइट लो, प्रोटीन शेक पियो, ये खाओ, वो खाओ। क्या आप भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हो कि अच्छी डाइट, इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए योगा स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल देती हूँ उनको डाइट। मैं बिल्कुल बताती हूँ उनको कि डाइट, अच्छी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उस डाइट का। क्योंकि आपकी बॉडी में देखिए 70% आपका रोल जो है ना, वो डाइट ही करती है। वो इसलिए आप जो खा रहे हो, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बिल्कुल वही बात है। तो आप जब योगा करते हैं, योगा में सबसे बड़ा रोल है कि आपको मेडिटेशन करना है, तो आपको एक दिमाग में बैलेंस बनाना, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, पूरा एक कंसेप्ट लेकर जब वो एक बैलेंस बनाता है, और उस बैलेंस के लिए आपका खान पीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्यों? आप जिस तरह का खाना खाएंगे, तो पंजाबी हैं, तो पंजाबी तो पराठे खाकर भी योगा कर लेंगे। नहीं, हम उनको मना करते हैं कि हाँ ठीक है खाइए, लेकिन कम, बहुत कभी-कभी हम उन्हें मना करते हैं। सात्विक भोजन बहुत अच्छा है जो हम ये लोगों को बताते हैं, और मैं यही कहूंगी सबसे कि हाँ ठीक है आप खाइए, लेकिन मिर्च मसालों का जो सेवन है वो योग में कम कहा गया है। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि आप खाना खाएं, सभी चीज खाएं, मौसम के अनुसार खाएं। योग में कहा गया है कि जो भी आपके नजदीक में मौसम के अनुसार में जो भी फल या सब्जी आहार मिलता है, आप वो सब खाएं। ठीक है, बिन मौसम का फल आपको नुकसान देगा। बाकी उसके साथ में अधिक वो मीट मसालों का सेवन ना करें। बस यही है कि वो गर्म होते हैं, मसाले होते हैं, तो आप योग में उनका कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये कहा गया है। अच्छा किरण जी, ये तो हुई चलो फिटनेस की बात। अब मैं थोड़ी बात करूंगा मेंटली फिटनेस की, क्योंकि आजकल मेंटली फिटनेस बहुत कम है, फिजिकल फिटनेस तो कहीं ना कहीं नजर आ जाती है जी। तो योग की क्या कंट्रीब्यूशन है अगर बंदा स्ट्रेस फ्री रहे उसके बाद, और मेंटली उसको अंदर से पीस मिले, ये योग में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरी क्लास में आइए। मैं योग निद्रा कराती हूँ सभी को। हाँ, योग निद्रा का जो सेशन है वो कंप्लीटली एंजाइटी को बिल्कुल आपको रिलैक्स देगा। वो योग पूरा आपके आसन से लेके प्राणायाम से आपका ध्यान यानी कि मेडिटेशन, आपको हर एक चीज, आपको एंजाइटी से, आपको स्ट्रेस से बिल्कुल रिलीज करती है। तो जब आप करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पता चलेगा कि हाँ किस तरह से योग से
आप एंजाइटी से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अच्छा मैम, मेरे अंदर सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ी टाइम की कमी है। मैम, जैसे आज से काफ़ी साल पहले जो आसन चलते आ रहे हैं योग में, क्या इसमें दिन ब दिन टाइम समय के हिसाब से कुछ चेंजेस आई हैं? नए आसन भी ऐड ऑन हुए हैं या पुराने आसन चल रहे हैं मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल चेंजेस आए हैं। पहले जो आसन होते थे योग में सिर्फ हठ योग ही चलता था। अच्छा, जो उसको हमारा बॉलीवुड ट्रेडिशनल चलता हठ था, योग हाँ बोलते जी हैं? बिल्कुल, उसको हठ योग कहा जाता था। उसके बाद ये सब चीजें मॉडिफाई हुई, उसके बाद अयंगर योग आया। अच्छा जी। जो हमारे बीके अयंगर जी थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी, लोगों को बिल्कुल अवेयर किया, उन्होंने अष्टांग योग चलाया। अच्छा। उसके बाद में एक और योगा चला। उसके बाद में एरियल योगा आ रहा है आपका, जो कि एक पर्दे पर जो इस तरह से करते होंगे, आपने देखा हो, बॉल से करते हैं तो ब्रिक्स यूज करते हैं। तो ये सपोर्ट लेके जो करते हैं, इन सब चीजों में ये बहुत तरीके से रोल है कि हाँ आजकल हर तरीके से मॉडिफाई किया, क्योंकि हर कोई वो आसन नहीं कर पाता, तो उनको क्या है कि बैलेंस के लिए वो सब चीजें देनी पड़ती है कि हाँ आप इस तरीके से भी यूज करके, स्टिक योगा हो गया, ये सब चीजें आ रही हैं। तो वही है कि समय के साथ साथ लोग मॉडिफाई हो रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। राइट। मुझे लगता है कि आज ये बहुत स्पेशल इंटरव्यू बन रहा है हमारा। एक्चुअली बातों बातों में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं आपसे। 21 जून ये मुझे लगता है हर योगा प्रेमी के लिए बहुत स्पेशल है। और मैम, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, ये 21 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये 21 जून को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने ही इस दिन को घोषणा की थी कि हाँ 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। जी मैम, देखिए, आप गुरु हो, आप टीचर हो, मेंटर हो, कोच हो, इंस्ट्रक्टर हो। हर टीचर का एक मोटिव होता है, एक विजन होता है, एक गोल होता है। आपका गोल, ड्रीम, विजन क्या है? मेरा यही है कि सब हेल्दी रहे, फिट रहे। मैं जितने भी लोगों को हेल्दी कर सकती हूँ, जितना भी उनको फिट कर सकती हूँ, क्योर कर सकती हूँ उनके डिजीज से, मेरा यही मोटिव है कि मैं सबको बहुत हेल्दी और फिट देखना चाह सकती हूँ। मैं पूरे इंडिया को फिट देखना चाहती हूँ, यही मेरा मोटिव है। क्या बात है जी। और आपकी जो अंदर की विल पावर है उसको हम सल्यूट करते हैं रियली, और इनकी सोच को सलाम है। आरबी इंडिया टीवी न्यूज़ ये आज आपके सामने जो योग दिवस सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं मैम किरण चौधरी जी के साथ, और उनके साथ जो हमारी आज बातें हुई वो बड़ी कमाल की हुई, और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी बातें और उनकी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। सो किरण चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आरबी इंडिया टीवी न्यूज़ की तरफ से। सो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी योग डे।